हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कि ड्रॉपर में किस स्ट्रेटजी के साथ चले जो इनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस भी हो जाए और इनफ टेस्ट भी दे दे और मेरा सिलेबस भी अच्छा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। कितने क्योंकि अगर आप शुरू से फिर वही जो पिछले साल किए थे, बायोलॉजी का, जूलॉजी का और बॉटनी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का A to Z लेक्चर लेने जाइएगा तो वही आपका सिलेबस मार्च मिड तक ख़त्म होगा। तो फिर वही समस्या रह जाएगा, नहीं प्रैक्टिस कर पाइएगा, नहीं टेस्ट दे पाइएगा और नहीं सही से सिलेबस होगा। तो इसके लिए तो आप अपने अंदर आप अपने, क्योंकि आप ड्रॉपर हैं, 11th भी पढ़ के आए, 12th भी पढ़ के आए और आप ड्रॉप भी 1 या 2 साल लिए होंगे या फिर फ्रेशर होंगे, तो ड्रॉप तो ले ही रहे। तो 11-12 का एक्सपीरियंस जरूर होगा। तो आपको उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको देखना है कि मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट है और उसमें कौन सा वीक टॉपिक है, उसका आप डिटेल लेक्चर लीजिए। बाकी बात का जो बायोलॉजी हो गया तो वो तो आपका ठीक ही होगा, क्योंकि 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, उसके एक्सपीरियंस से बायोलॉजी खुद से भी कर सकते हैं। अगर खुद से नहीं तो आप यूट्यूब का वन शॉट उठाइए, क्योंकि एवरी टीचर का वन शॉट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। आप वन शॉट से बायोलॉजी ख़त्म कीजिए। बायोलॉजी कम से कम मल्टीपल टाइम, कम से कम 10 टाइम्स NCERT से रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी आपको टिप्स याद होगा, तभी आप 45 या 30 मिनट में बायोलॉजी कर सकते हैं। अगर आप वही 2-3 बार रिवीजन करते जा रहे हैं तो आपको 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट लग ही जाएगा। तो आपको मल्टीपल टाइम्स बायोलॉजी को देना ही पड़ेगा रिवीजन के लिए। देखिए, वन शॉट आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप 11-12 तो मान फ्रेशर ड्रॉपर या 2-3 ड्रॉपर है, तो या 11-12 तक पढ़ के ही आए होंगे, कुछ तो पढ़े होंगे, तो थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट के आप वन शॉट से रिवीजन कर सकते हैं आराम से, अगर आपका नोट्स बना ही होगा। तो वन शॉट इसलिए बोल रहा है कि आपको कम टाइम लगेगा और प्रैक्टिस पर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको। कुछ भी करके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का मिड दिसंबर तक आप सिलेबस कंप्लीट के, मैक्सिमम लास्ट दिसंबर। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। तब जाके आपका इस एक्यूरेसी एंड स्पीड इस कदर हो जाएगा ना कि आप एग्ज़ाम में थोड़ा भी पैनिक नहीं कीजिएगा, नहीं प्रेशर फील कर पाइएगा। इसके लिए एक ही उपाय है, रामबाण यही है, एक ही तीर चला रहे हैं, वो है प्रैक्टिस टेस्ट और रिवीजन। प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन, यही आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना। तो ये आप लोग एक टारगेट बनाइए कि नीट 2027 तक हमें कम से कम 100, 150, 200 मॉक टेस्ट देना हो, क्योंकि इस बार का जो AR 300 समथिंग PW 356, वो बोला है कि मैं 400 मॉक टेस्ट दिया हूँ 1 साल में। मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहा होगा वही पिछले साल, और इस साल क्या किए होंगे कि प्रैक्टिस टेस्ट आराम से हुआ होगा। तो एक मतलब रोज़ एक दिन में देता है टेस्ट, तो 365 टेस्ट बनता है। और जब नज़दीक आ जाता है मार्च अप्रैल, तो उसमें आदमी 2-2, 3-3 टेस्ट देने लगता है। तो दे सकता है, इसको आप लोग गलत मत समझिएगा कि ये फेंक रहा है, लेकिन 400 टेस्ट ईजी है देना, दे सकता है आदमी, अगर उसका सिलेबस हो चुका है पिछले साल कंप्लीट तब, क्योंकि इस साल तो प्रैक्टिस और टेस्ट देना रहना होगा उसको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक टारगेट बनाइए कि भाई 2027 तक हमको 100+ टेस्ट देना है, कम से कम 100+ टेस्ट दीजिएगा, तभी आपका एक्सपीरियंस एक्यूरेसी बढ़ेगा। और सेकेंड पार्ट ये है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेस रखिए। आप देख रहे हैं जेई एडवांस का मत सॉल्व करने चल जाइएगा, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट नहीं है नीट में। आप जेई मेंस का अच्छा, जेई मेंस में भी अच्छा खासा कुछ सवाल है जो नीट में उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप उस पैटर्न पर क्वेश्चन बनाइए, उस पैटर्न से अलग बनाइएगा, तो वही टाइम वेस्ट टाइम मिल जाएगा, वही आगे जाकर आपको दिक्कत देगा कि भाई वहाँ पर टाइम बर्बाद कर लिए। एक ही चैप्टर में हम एडवांस सॉल्व कर दिए, ये सॉल्व कर दिए, यूरोप सॉल्व कर दिए, HC वर्मा सॉल्व कर दिए, लेकिन आगे वाला जो 12th का चैप्टर हो गया, जो इजी चैप्टर था, उससे स्कोरिंग चैप्टर था, उसका कुछ भी क्वेश्चन लगा ही नहीं पाया। तो बेस्ट ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेस रखिए और उसको ही मल्टीपल्स टाइम्स, कम से कम 2 या 3 टाइम्स रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका उस चैप्टर पर कमांड और एक्सपीरियंस एक्यूरेसी आ जाए। देखिए, अगर आपको मिड दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको डिसिप्लिन पैदा करना है। अगर डिसिप्लिन में आप रहिएगा तभी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाइएगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। करने वाला बच्चा नीट का 1 दिन सिलेबस पहले भी नहीं कर पाता है कंप्लीट। आप
कम से कम दिन का 3 लेक्चर लीजिए, और 3 लेक्चर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जाइए और प्रैक्टिस के लिए छांटिए कि भाई आज हमें फिजिक्स का प्रैक्टिस करना है, इस चैप्टर में फिजिक्स, इस केमिस्ट्री में इसका इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिस करना है, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि प्रैक्टिस रोज़ कीजिए, कम से कम नहीं भाई 100 क्वेश्चन रोज़ कीजिए, तब जाके आपका एक्सपीरियंस एक्यूरेसी बढ़ेगा। और लिमिटेड रिसोर्स रखिए, ये नहीं थे मतलब कि पहले के ही चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन में एडवांस का क्वेश्चन लगाने लगे, एडोरोप लगाने लगे, एससी वर्मा लगाने लगे। अब पता चला कि सेमीकंडक्टर में नोट्स का भी क्वेश्चन नहीं लगा पाए। तो भाई सेमीकंडक्टर भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यूनिट डायमेंशन में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इक्वल अमाउंट में आप वेटेज दीजिए सब चैप्टर को। तो बेस्ट ये है कि आप एक कोई रिसोर्स उठाइए या मॉड्यूल उठाइए या किसी भी ब्रांड का बुक उठाइए, उसको मल्टीपल टाइम्स सोल्व कीजिए, कम से कम 3 या 4 बार। तो आप लोग सब कुछ छोड़ दीजिए, सबको फैमिली रिलेशन जितना कुछ होता है वो सब डिसाइड कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद में सब एट द एंड एक ही चीज़ मांगा जाता है आदमी से कि तुम कितने सक्सेस हो। अगर आप एम्स पहुंच जाते हैं तो आपके साथ बहुत सारे दोस्त बनेंगे, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, बहुत कुछ आएगा। अगर आप फिर से ड्रॉप लेने का अगला साल सोचिएगा तो फिर इससे नहीं हो रहा है, फिर ड्रॉप ले रहा है, ड्रॉप ले रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप 1 साल आइसोलेट कीजिए अपने आप को, और पूरा नीट बस माइंड में नीट चलना चाहिए। आइसोलेट कीजिए तभी कोई उपाय है, तभी डिसिप्लिन आएगा। आइसोलेट कीजिएगा तो बस आप बाहर इन्वायरमेंट से आप दूर रहिएगा तो आप उसी के बारे में सोचेगा जो आप कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन पैदा कीजिए तभी कोई उपाय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए टाटा बाय।